उसके पहले भगवान पुराण में ओम नमो भगवते
भगवान श्री कृष्ण विशेषकर गोपाल के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल भगवान की भगवान ने गाय से बहुत प्यार किया, गाय की बड़ी सेवा की, से भगवान गोपाल कह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बहुत सुंदर बाल लीलाएं कर रहे थे अपने बड़े भ्राता बलराम जी के साथ, परमेश्वर की सखाओं के साथ में, तो भगवान ने सबसे पहले छोटे छोटे बछड़े चढ़ाए। तो भगवान सुबह वत्सपाल कह रहा है, क्या वत्सपाल। और छोटे छोटे बच्चों को चलाते समय भी उन्होंने बड़े बड़े पशुओं का भी वध किया था। खेल खेल में ऐसा नहीं कि भगवान को असुरों को मारने के लिए कुछ भगवान को किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई। यही तो भगवान की विशेषता है। जब भगवान श्री कृष्ण केवल 6 दिन के थे, तो 6 दिन के बाद में 6 कोस लंबी पूतना हुआ था। ऐसा लगा है ना? जब पूतना भगवान को मारने के लिए आई, 6 कोस लंबी थी। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबी और 2 कोस चौड़ी थी, 6 किलोमीटर चौड़ी। इतनी लंबाई चौड़ाई वाली पूतना को भगवान ने केवल उसका स्तन पान करके चट से मार दिया। जब भगवान 3 महीना के थे, तो एक असुर आया, सकट उसका वध कर दिया। 3 महीना के थे, और जब 1 साल के पूरे ठीक से नहीं हो पाए, तो बड़ा भारी असुर आया भवंडर के रूप में। क्या नाम था उसका? तृणावर। गला मकड़ी मार दिया। कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिन दैत्यों से बड़े बड़े देवता भयभीत रहते थे, उन देवताओं को भगवान, उन दैत्यों को भगवान ने, उन असुरों को भगवान ने खेल खेल में मार दिया। किसी को स्तन पान करके मार दिया, किसी को थोड़ा स्पर्श करके, पैर का स्पर्श किया, सबका सब काम हो गया। तृणावर को गले मोटी मार दिया। तो इस तरह से भगवान ने खेल खेल में बड़े बड़े असुरों का वध किया। और बच्चों को चढ़ाते थे। जब भगवान ने आघासुर का वध किया, तो उसमें लगभग 4-5 वर्ष के थे। 4 वर्ष के थे, क्योंकि एक वर्ष ऐसे हो गया ना, भगवान
भगवान के श्रद्धाओं को ब्रह्मा चुरा रही गई थी। तो भगवान ने राष्ट्र का वध कर दिया ऐसे कि पेट में घुस गया, उसको मर गए, अकड़ बढ़ा गई। जब भगवान वचनों को चलाते चलाते आपने जो तपस्या किया और भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण किया। कृष्ण भगवान को 5 वर्ष जब हो गए, 5 वर्ष के बाद 6वें वर्ष में आए पूरे पौगंड अवस्था। बाल्यावस्था होती है 1 से 5 तक, 1 वर्ष से 5 तक बाल्यावस्था होती है, और 6 से 10 तक पौगंड अवस्था 12 तक 11 तक 6 से 11 तक पौगंड अवस्था होती है, और 11 से 15-16 तक किशोरावस्था होती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान 6वें वर्ष में प्रवेश किए विश्ववाच ततश्च पौगंडभयास्तौ वृजे बभूवस्तौ पदपारसंगतं काशायनौ सखिसमपदि वृन्दावनं पुण्यमतीव तत्प्रभो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण 6वें वर्ष में प्रवेश किए, पौगंड अवस्था में प्रवेश किए, दोनों भैया कृष्ण और बलराम को उन्हें गैया चराने की अनुमति दे दी। उनके नंद बाबा से अन्य और व्रतों से गैया चराने की अनुमति मिली। तो अब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, बड़े भ्राता बलराम जी के साथ गैया चराने के लिए वन में जाते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने नन्हे नन्हे कोमल चरणों से, एक तो ब्रजभूमि बड़ी अति पवित्र है और अपने चरणों से और भी अधिक पवित्र बनाते थे। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री गोस्वामी ने गोपाल चक्र में कि भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भारी इच्छा थी हम भी गैयाओं को चढ़ाए, पर मैया तो चाहती थी कि मेरा लाला दूर जंगल में गैया चराने के लिए नहीं जाए। बस मैया की इच्छा थी बस आसपास में बछड़े, छोटे छोटे बछड़े चला के और बस आ जाएगा, उससे अच्छा है। गैया चराने बहुत दूर तक गए। मैया अपने लाला को अपने से दूर करना चाहती ही नहीं थी। यद्यपि कन्हैया बहुत जिद करते थे, मैया देख अब हम बड़े हैं तो हम गैया चरा के जाएंगे, अब छोटे छोटे बच्चे कब तक चलाते रहेंगे हम, जो हमारे सखा है ना उनका प्रमोशन हो गया है, अब वो बचपन से बस गैया चलाते हैं, गैया अभी हम छोटे बच्चे चला रहे हैं, उस तरह करके छोटे बच्चे चलाते हैं ना। भैया वो लाला नहीं अभी छोटो है ना, और गैया बहुत बड़ा नहीं है, कोई सींग मार देगी, कोई दांत मार देगी, है ना, और बहुत दूर जाना पड़ेगा। नहीं भैया अब हम सियाने हैं, अब हम बड़े हैं, वो काका अब चिंता मत करो, गैया चराने जाते रहेंगे। और भैया वो डांट देती, फटकार देती, गैया चराने जाएगा, अभी छोटा सा है बस ये छोटे बच्चे चला गया है। पर कन्हैया बहुत काम मानने होते, पर कन्हैया सोच रहे किस तरह से गैया चराने की कैसे अनुमति है। मैं ये बोली तो गैया दोनों आती नहीं, तो कन्हैया विचार किया कि थोड़ा गैया दोनों भी सीखे। एक दिन कन्हैया अपनी गौशाला में पहुंची, बहुत बड़ी गौशाला थी। तो अब जैसे ही गौशाला में कन्हैया गए तो कन्हैया अपनी जो पैर
हुए जब वो सागर में गए तो सभी गैया काम खड़े होकर कन्हैया को देख रहे और बड़ा स्नेह प्यार कर रही थी कन्हैया से सभी गैया। बस कन्हैया गौशाला में खूब अंदर पहुंचे तो वहाँ एक बड़े बहुत बड़ी उम्र के गोप थे, नंद बाबा से भी बड़ी अवस्था में थे गोप। वो अधिकांश वो सेवा किया करते थे और गैया को दुआ करते थे, उनकी सेवा थी। जब वो गैया दूध रहे थे, गैया को दूध रहे थे वो बड़े बूढ़े लोग, तो गैया ने काम भरे किए तो वो समझने लगता है कौन आज क्या बात है, तो गैया काम भरे क्यों कर रही क्या बात है। तब तक कन्हैया पहुंचे और जाकर के जब वो गैया दूध थे ना बड़े बूढ़े को तो बाबा बाबा पर बाबा को गैया दूध थे। अब पीछे उनका कंधा थपथपाया बाबा, जब कंधा थपथपाया और उनके कान बड़ी मधुर पानी की मधुर याद भगवान की वाणी बहुत मधुर है, अति मीठी मधुर है भगवान की वाणी। बाबा बड़ी मधुर वाणी, जब कान में ये अमर के समान वाणी नहीं है तब लगा कि बस मेरे कान में अमर नहीं मिल दिया था। और जब उस बालक की ओर देखा तो देखते ही रह गए, कितना सुंदर बालक है, सामना सामना घुंघराने वाला, बड़े बड़े नेत्र, मंदमंद मुस्कान, कितना सुंदर है। कुत्ता को धारण किए हुए मयूर ऊपर धारी। एक तक उस बालक को देखते बहुत देर तक देखते हैं। एक उनके कानों को बंद कर लिया, मणि से वो नेत्रों को भी होगा दर्शन कर रहे, नेत्रों को भी होगा मिल रहा है, तब कहीं नहीं हो रहे। बाबा 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 को हो गई नहीं, वो तो अपना हो समझ गए। उनकी सुंदरता को देख करके वो समाज बोले। जीव गोस्वामी कहते हैं कि उन्नत गोप ने पहली बार कन्हैया को देखा। वो इतने इतने व्यस्त रहते थे गौ सेवा में कि वो कन्हैया को देख ही नहीं पाए, बहुत व्यस्त रहते थे कन्हैया की सेवा में। पहली बार उस तारा को देखा, बस देखते देखते मुंह धो गए, तरीका हो समाज बोले, बाबा बाबा हमको गाय दूना सिखा दो ना। तब बाबा सुन ही नहीं रहे कि वो होश ही नहीं, ऐसे मुंह धो गए बस। अच्छा ना ठीक है, आप आदमी सिखाओगे तो मैं जा रहा हूँ, देर हो गई तो मेरी भैया हमको डाल रही बाबा कहाँ गए हो, मैं कल आऊँगा और कल सिखा देगा। बस वो बालक ऐसे कहकर के मैया के पास आ जाते हैं। बहुत देर बाद उसको होश आया और कितना सुंदर बालक, मैंने कभी देखा नहीं, कितनी मधुर वाणी की बालक की। अब वो फिर देखने को मिलेगा क्या? हाँ जरूर मिलेगा। जब वो कह के गया था बाबा निकाला हमने मुझे गाय सिखाना, गाय दूना सिखाना, जरूर आ जाएगा। अब उसी आशा में थे तो बालक जरूर आएगा। तो उन गोप ने गैया को दुआ रहे तो जाकर मरखनी गैया की लात मारती थी, मैं सबको धो दिया। जो सीधी सादी गाय थी तो कोई बालक उनके नीचे घूमा बिल्कुल पैर नहीं खाती, लात नहीं मारती थी। ऐसी सीधी सादी गाय को नहीं दुआने वाला आया तो ऐसी सीधी सादी गाय से उनको धोना सिखाएंगे, जरूर आएगा वो, क्योंकि कहने गया। दूसरी दिन कन्हैया के पहुंचे, बाबा बाबा कौन रहे यहाँ, जरूर आएगा वो तो प्रतीक्षा में थे, वो बालक कब आए आज राजा आपके लोगों गैया को दोनों सिखाऊंगा। अब जैसे कन्हैया को गाय की उठाते धोने के लिए तो दोनों हाथ पकड़ के कन्हैया ने
और गाय के थन को अपने हाथ में साथ पकड़वाते। जैसे पहले के जमाने में बच्चों को दिखाते ना पट्टी में उसका हाथ पकड़ के कलम पकड़ के तो उसको बहुत अच्छी। तो ऐसे ही दोनों हाथ पकड़ के और गाय के थन से दबाए। तो जैसे ही कन्हैया ने उन गैयों के थन स्पर्श किए तो गैयों के स्तनों की धारा ऐसा पासल उड़ा, गैयों की ऐसा पासल उड़ा कि गैयों के थनों से धारा अपने आप ही निकलने लगी। और कन्हैया बस दोहनी भर करके भैया देख मैं गैया को दूध सीख देख मैं ही धोके लाया हूँ। भैया वो झूठ बोल रहे नहीं भैया मैं तो सच कह रहा हूँ। अब गैया को दूध लिया करेंगे और वो सेवा को ठीक से कर लिया करेंगे, हम बड़े हो गए। इस तरह से भैया को बड़ी पसंद करती थी कन्हैया में। जी वो सब कहते कि बाहर एक बार उपनंद की पत्नी थी प्रभावती। तो मैया यशोदा से जाके बोली मैया ये कन्हैया की जल्दी जल्दी सुबह से कहाँ गया है? यशोदा बोली क्या बताऊं, अब थोड़ा बड़ा हो गया है ना, अब उसे शर्माने लगा है। पहले इसका ओढ़न स्नान तेल इत्यादि में लगाती थी, ओढ़न करती थी, उसके बालों से डालती थी। और अब ये शर्माता है, अपने सखा के द्वारा स्नान करवा लेता है, मुझे ओढ़न करवाता है और हमसे शर्माता है। तो क्या हो गया नंद की जो प्रभावती थी नंद की पत्नी हंसने लगी। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। अरे क्या बताऊं, जब ये बछड़े चराकर के आता था ना तो मैं कई बार पानी उतार के इसके ऊपर पी लेती थी, इसको दे देने लगे। अब वो भी नहीं तो हमको करने देता ही है। इस तरह से यशोदा मैया प्रभावती के साथ वार्तालाप कर रही है। एक दिन की बात, नंद बाबा अपने बैठे हुए चौपाल में और वहां सामने थोड़ी दूर उपनंद है उनके छोटे भाई। तो उपनंद के साथ बहुत देर तक कन्हैया भगवान श्री कृष्ण बहुत देर तक वार्तालाप करते रहे, बहुत देर तक पथराते रहे। जब नंद बाबा के पास उपनंद आए तो नंद बाबा ने पूछी कहो चाचा भतीजे बहुत देर से क्या बता रहे? इतनी बातें तो कन्हैया हमसे भी नहीं करता, आपसे बहुत देर से बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा था? उपनंद हंस गई, बोले क्या बता? नहीं बताओ ना तुम्हारी क्या बातचीत चल रही थी तो चाचा भतीजों की। बोले कन्हैया हमसे ये कह रहा था कि देखो अगर एक काम करो, हमारे बाबा को समझाओ, अब वो तो थोड़े बहस के और हम दोनों भैया तुम जला रहे हैं, अब बाबा को समझाओ। अब वो भैया जलाना छोड़ दे, अब गौचारण की सेवा सारी हम करेंगे, गौ संरक्षण पूरा पूरा हम दोनों भाई कर लेंगे। अब बाबा को मना करते आराम से ही बैठ के रहेंगे। और बाबा मानते आप थोड़ा हमारी सिफारिश करो ना, बाबा को कह दो गैया चलाने की अनुमति दे दे। इस तरह से जब उपनंद ने नंद महाराज के लिए नंद महाराज हंसने लगे। सर कन्हैया ऐसे कह रहा था, है तो छोटा सा और बातें करने वाले बुबले से। उपनंद बोले कोई बात नहीं बाबा, कन्हैया को गैया चलाने की अनुमति दे दो, क्या बात है? नंद बाबा बोले वो कितने बड़े बड़े भारी फसल नाला को मारने के लिए आते रहते हैं ना। उपनंद और भी इत्यादि काफी लोग बैठे हुए हैं, उपनंद संबंध इत्यादि के भाई और भी हो। तो सबने कहा कि बाबा तुम चिंता मत करो कन्हैया की, जब कन्हैया छोटा था बड़े बड़े असुर मारने के लिए आए और तुम्हारी नारायण की भक्ति ऐसी, तुम नारायण के भक्त हो ना, महावैष्णव हो। नंद बाबा नारायण की पूजा करते थे, तुम नारायण के भक्त हो ना, तो तुम्हारे नारायण बाबा अपने लाला की रक्षा कर देते। जब बछड़े चराता था तब बड़े बड़े असुर आते थे मारने के लिए, तब वो सब कुछ नहीं बिगाड़ता, इसको नहीं मर के जाते थे। तो गैया चराने जाएगा, असुर आएंगे तो तुम्हारे नारायण क्या तब उसकी लाला की सेवा नहीं करेंगे? चिंता ही मत करो तुम।
इस तरह से बाबा को उन्होंने समझाया, बोले ठीक है तुम सब लोग ऐसे कहते हो, हाँ बाबा आप जानते ही गोप पाले के तो हम गोप पालों का स्वभाव ही होता है गोरक्षण की सेवा करना। नंद बाबा ने ठीक है विचार करेंगे। गैया चराने की अनुमति मिली, अनुमति मिली, पर नंद बाबा ने देखी अनुमति तभी मिलेगी तो बढ़िया उसको मुक्त निकाला जाए और गौ चारण का उत्सव मनाया जाए, बड़ा उत्सव है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही खूब बड़ा उत्सव मनाएंगे पहले, उसके बाद वालों को गौ चारण करने की अनुमति देंगे। तो गर्गाचार्य को बुलाया, गर्गाचार्य से संदेश भेजा, गर्गाचार्य शुभ दिन निकाला, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष दिन बुधवार और तिथि अष्टमी, कहते गोपाष्टमी। कई दिन 2-3 दिन महोत्सव चला, गैया को बढ़िया से स्नान कराया गया, बढ़िया बढ़िया उनको से उनको कपड़े धूल डाली गई, सींगों को ठीक से तेल से चुका गया और बढ़िया उनको रंग इत्यादि से थापे लगाए गए और खूब बढ़िया गैया की सेवा कोड खिलाया गया, उनको खूब अनाज घास इत्यादि खूब गैया की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, संतों की सेवा की, बड़ा भारी उत्सव। कई दिन उत्सव मनाया। जब नंद बाबा के धरती को बेकनी थी, एक तो नंद बाबा वैसे बड़े भारी ब्रज के राजा थे, वहाँ साक्षात सभी प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ निवास करती थी और भगवती लक्ष्मी वहाँ निवास कर रही है, तो बाबा की धरती कोई कमी है नहीं और उत्सव कोई उसको मनाओ धन तो खर्च होता ही है, तो बाबा को बड़ी धूमधाम से उसको मनाते थे। गोचरण का खूब उत्सव मनाया और फिर बढ़िया शुभ दिन जब आया अष्टमी का, उन्होंने कई सारी अनुमति दी, तो नंद बाबा ने खूब बढ़िया 2 छड़ी, सोने की छड़ी गैया चराने के लिए अपने दोनों कृष्ण बल्लभ सोने की छड़ी दी, चलो ये गैया को चराने के। और मैया सोना ने बढ़िया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाए, दादा जी गैया चराए जाए वो ना मन में बहुत भूख है, वो भूख लगेगी, जैसे भूख लगे तो जी खा ली हो। मैया ने खूब सारा ढेर सारा पकवान बनाए, क्योंकि मैया जानती थी कन्हैया आगे उठा नहीं, अपने सभी सखाओं को साथ लेकर आया। और जो अनुमति मिली गैया चराने की, बहुत सारी गैया हैं, झुंड के झुंड, काली गोरी पीली धोरी नीली इत्यादि। तो जैसे एक है काली, तो काली गाय उनको सारा झुंड काली गाय होता, और गोरी तो सारी झुंड हजारों संख्या गोरी गाय, और धोरी तो हजारों संख्या धोरी, यानी काली गौरी धोरी नीली पीली चित्रगौरी इत्यादि जितने विजय नाम थे, झुंड के झुंड बहुत सारी एक तो गैया थी, 9 लाख का वर्णन तो किया गया है, और ज्यादा गैया थी। और फिर भगवान के शाखाओं की बहुत सारी गैया हैं, अलग अलग वैरायटी की गैया, अलग अलग झुंड, और सब टाइम से खड़े। और ऐसी गैया कृष्ण के आकर्षित होगी भगवान से कि एक भी गाय आगे भी नहीं बढ़ रही। जब तक कृष्ण आगे नहीं बढ़ रहे तब तक एक भी गाय आगे नहीं बढ़ रही, सब कन्या की ओर देख रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। आज हमको नंदन श्याम सुंदर आगे भी चलाने जाएंगे, हमारी सेवा करेंगे। जब भगवान ने कुछ ऐसी घी ऐसे बात होती है, ऐसे करके गैया को आगे किया बढ़ रहे, जब आगे आगे गैया चलने लगी, बहुत सारे सभा कन्या के साथ में है, मैया सुलाने के लिए बलराम से देख, बलराम तू तो होशियार है ना, जाके बहुत ध्यान रखिए और न रख पहले ध्यान रखिए, तो हमेशा से पीछे करिए, और सुबह से सुबह तुम दाएं रहे हो, तुम दाएं चलना, और श्रीराम तुम बाएं चलना, और सभी जगहों पर चारों तरफ से सभी जगह
चारों तरफ चलना, कन्या को बीच में लेके चलना, क्यों बहुत सारे असुर बड़े दुष्ट कन्या को मारने के लिए घूमते रहते। मैया का थोड़ा बासल भाव है ना, नारा की रक्षा ठीक से रहे, तो इस तरह से मैया ने अच्छी व्यवस्था करी। और आगे आगे गलियां जा रही हैं, बड़ी सुंदर छवि है, झोटे में झोटे गलियों में जा रहे हैं, और पीछे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पीछे बलराम है, चारों तरफ उनकी शाखा बड़ी प्रसन्न होकर के नाचते कूदते हुए कन्या के सुंदर गुणों का गुणगान करते जा रहे हैं, गीता का वर्णन करते जा रहे हैं। जय हो कन्या लाल की जय, दाऊद लाल की जय करते जा रही है। बड़ी सुंदर छवि है, पर मैया का वास्तव में भाव नहीं। मैया पीछे पीछे जा रही है, नंद बाबा पीछे पीछे जा रहे, कन्हैया बोले तो लौट जाओ ना, कहाँ तक आओगे हमारे पीछे, पर मैया उधर कहाँ लौटने वाली, मैया तो और पीछे तक। अरे मैया अब तू लौट जा, तब तक हमारे पीछे रहिए, कहाँ लौट जा, देख रहा ना तुम्हारे घर में ठीक से रहियो ना, ज्यादा रक्षा पर मत करियो ना, और देख हमेशा तुम अपने दादा के संरक्षण में रहियो। इस तरह से मैया कन्हैया को कहती और बलराम से कहती सावधान रहना, दादा की रक्षा करते रहियो। कन्हैया बोले भैया तू जा, ठीक है मैं ठीक रहूंगा, बड़ी मुश्किल से कन्हैया ने मैया को वापस किया। अब कन्हैया बने है गैया चरावे नंदला, सभी गाएंगे, गैया चरावे नंदला, पहले फूलों की माला, गैया चरावे
माखन मिश्री को
बड़ा ही सुंदर छवि है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं जिस वन में भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे, वो वन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। कैसे प्रसन्न हो रहा था? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, धनमन भूषाल गठुलाकुलम महत्मना प्रख्यपयः सरस्वता भागेन दुष्टं लघुपत्रनद्यां विनिचरन्तं भगवान्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह वन, कौन सा वन? जब भगवान गैया चराने गए थे, बहुत सुंदर हो गया था। एक तो वैसे ही अति सुंदर था वृंदावन। जब भगवान गैया को लेकर के आए थे वृंदावन में भगवान के स्वागत के लिए सारी व्यवस्था कर दी। नाना प्रकार के अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, अनेक प्रकार के फूल, और वृक्षों की वृक्षावलियों पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। कन्या की स्वागत है और झुंड के झुंड हिरण चौकड़ी भरे जंप कर बैठे और घोड़े गुनगुना रहे हैं। एकदम मतवाले होकर के घोड़े गुनगुना रहे हैं, मानो कन्या के स्वागत के लिए कीर्तन कर रहे हो। और हिरण को जंपिंग कर रहे, मानो वो नाच रहे, कूद रहे हो, ऐसे कीर्तन नाचते कूद रहे, ऐसे हिरण को जंपिंग कर रहे हैं और मधुर मधुर भोले गुलजार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के राजन उन भवनों की गुंजान से और तरह तरह के पक्षियों की कलरव से, मोरों की कूकू की आवाज से उस वन के सरोवर, उस वन के पर्वत इत्यादि गूंज रहे थे। बड़ा ही शोभा हो रही थी और उस वन की जो सरोवर थे ना, एकदम स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ निर्मल जल हो गया। कैसा? सुखदेव गोस्वामी उपमा देते हैं, बोले महक बना प्रख्यपयः सरस्वता। महक बना, महक महाभागवत, महापुरुष जो महाभागवत होते हैं उनका मन बहुत निर्मल होता है, अति शुद्ध होता है। फिर सुखदेव गोस्वामी ने निर्मल जल की उपमा किससे की? बोले महक बना। जो महाभागवत होते हैं उनका मन बहुत सुंदर निर्मल होता है, किसी प्रकार का छल कपट द्वेष ईर्ष्या नहीं होती, और जिसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष होगा वो महक बना हो ही नहीं सकता। इसलिए महाभारत अपने मन को निर्मल करते हैं। गोस्वामी पिछला से कहा है कि भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन शोभे मोहि कपट छद नहीं निर्मल मन जन शोभे मोहि कपट और इसके अंदर छल है, कपट है, राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वधर्म का भी प्राप्त नहीं कर सकता हो। पर जो नायक महाभारत होते हैं सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने उस सरोवर के निर्मल जल की
उपमा कैसे महत्मा जो महाभारत होते का मन बड़ा निर्मल शुद्ध होता है, उसी प्रकार उस वन की जो सर्वधेय का जल अति निर्मल था। और वहां उस निर्मल जल में बोले बादल लेना, उस सरोवर में, निर्मल सरोवर में, स्वच्छ जल के सरोवर में कमल के फूल, सैकड़ों पंखड़ी वाले कमल के फूल खिल रहे थे ना। और उस सुगंध, उन फूलों की सुगंध को लेकर के और उस निर्मल की जल से स्पर्श करके सुगंध को लेकर के एकदम शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण बलराम सभी सखाओं की सेवा कर रही है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। और भगवान के मन को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पुष्प खेले हुए हैं, अनेक प्रकार के पक्षी गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। तुम्हारे से पक्षी कलरव आती नहीं क्या? चिड़िया बोलती है, सुनती बातें, चिड़िया ऐसी समझ इतनी बढ़िया सभा हो रही है वृंदावन की। सुखदेव शरीरी चरंतुम भगवान मनोरथे, निरीक्षणंतुम भगवान मनोरथे। भगवान ने जब इतनी सुंदर वातावरण को देखा तो उस वन में विहार करने की इच्छा की। भगवान सखाओं के साथ बड़ी आनंद ले रहे हैं। गैया तो चली नहीं, गैया तो बस हरी हरी घास में छोड़ दी, जब हरी हरी घास में भरपूर था वो वन। गैयाओं को हरी हरी घास में छोड़ दिया। गैया तो हरी हरी घास को पेट भर के गैया घास कर रही हैं और कन्हैया अपने सखाओं के साथ उस सुंदर वन की शोभा को देखते हुए उसमें विहार कर रहे हैं। निरीक्षण तो भगवान मनोरथे, भगवान ने उसमें विहार करने की इच्छा की, मन बनाया। बड़ा ही सुंदर वन है। और क्या विशेषता है? सुखदेव उसमें वर्णन करते हैं, सर्वत्र तत्कारणपल्लव श्रियो फलप्रसूनोर्भरेण पादयो स्पृशन् शिखान् वीक्ष्य वनस्पति मुदा स्मयन् निवाह पत्रजम् आदिपुरुषम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस वन ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी शक्ति, सारी सावित्री प्रकट कर दी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी के राजा उस वन में बड़े बड़े वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को अपने वन में अपने यहाँ आया हुआ देख करके फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष अपनी डाली हुई हाथों से भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। डालियां झुक गई भगवान के चरणों में, फल और फूल अर्पित कर रही है। क्योंकि वृंदावन के वृक्ष का कोई मैं समझ नहीं सकता। वृंदावन के वृक्ष भी कोई साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों में अपनी डाली रूपी हाथों से फल और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा तो हंसते हुए कन्हैया हंसते हुए अपने अक्कल से हो गए। बलराम के दादा देखो ये वृक्ष भी आपका कितना स्वागत कर रहे हैं। अहो अमींदे गुवर अवराजितं पादं भुजन्ते सुमनः सरारणं नमन्तो पादाय शिखा विरात्मनां तमोपहत्ति तर्जन्यकृतम्। अहो अमींदे गुवर अवराजितं
भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़े बड़े देवता तुम्हारे चरणों की वंदना, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी पूजन करते हैं, बड़े बड़े देवता। परंतु देखो इस वन के वृक्ष भी आपका कितना स्वागत कर रहे हैं, आपके चरणों झुक करके आपको फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। ये तो वैसे बड़े बड़े देवता आपकी पूजा करते हैं, और ये वृक्ष भी देखो ना, वृंदावन के वृक्ष आपके चरणों में झुक करके आपको फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। धन्य है ये वृक्ष वृंदावन के। और इन वृक्षों के भाग्य की सराहना किससे कर सकते हैं, कितने धन्य हैं। तो इस तरह से भगवान वृंदावन में विहार कर रहे हैं, वृक्षों का, पक्षियों का, इत्यादि सरोवरों का भी वर्णन कर रहे हैं। पर बोले अखिल लोक तीर्थम कायन्त्यादि पुरुषान् पदं भजन्ति प्रायो अमी मुनिगणा गहनागताय गुणं वदे दीन जगति अनघादेव। भगवान गुरुदेव बता रहा है, इस वन में वृक्ष तो आपका स्वागत कर ही रहे हैं, और ये भ्रमण को भौरे कैसे मतवाले होकर के अखिल लोक तीर्थ, जो आपके चरण समस्त ब्रह्मांड को, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले आपके चरण हैं, आपके चरणों को वंदन कर रहे हैं और आपका गुणगान गा रहे हैं। बलराम का ज्यादा जब आपका ही गुणगान गा रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि प्रायों भी होने वाला, ऐसा लगता है ये भ्रमर, ये भौरे कोई साधारण नहीं है जो आपका गुणगान गा रहे। प्रायो अभी मुनिगणा, ऐसा लगता है ये पहले के कोई मुनि, ऋषि मुनि है भौरे। और ये पक्षी जो आपको वन में आया हुआ देख करके, यद्यपि आप साधारण ग्वाले के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ वन में विहार कर रहे हैं, पर देखो आपके भक्तों ने आपको पहचान लिया ना, भगवान ने आपको पहचान लिया कि ये प्रायों की मुनिगणा, पहले ही आपके भक्त हैं, ये मुनि, ऋषि मुनि है कोई जो आपकी स्तुति कर रहे हैं। कुर्वन्ति गोपीवते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावलोकस्यामि सतां निसर्गः। और भगवान को देखो दादा, इन हिरणियों को देखो, हिरणियों को कितनी प्रसन्न होकर के नृत्य कर रही हैं आपको प्रसन्न करने के लिए, कितना अच्छा नृत्य कर रही है हिरणियां, कितनी प्रसन्न है, और आपको ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रही है। बोले कुर्वन्ति गोपीव, जिस प्रकार गोपियां हैं बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से ध्यान किए देखती हैं, उसी तरह हिरणियां आपको बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से आपकी ओर निहार रही हैं, आपको देख रही हैं, आपके दर्शन कर रही हैं और बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। देखो ये बन गए कोकिल इत्यादि, जो कोयल इत्यादि पक्षी है ना, ये कितनी सुंदर कुहू कर रहे हैं आपके स्वागत के लिए। जिस तरह कोई सभ्य पुरुष होते हैं, आर्य पुरुष, और उनके यहाँ कोई अतिथि आता है तो उस अतिथि का कितना स्वागत करते हैं, उसी तरह ये कोकिल गणा आपको मधुर आवाज से आपका स्वागत कर रही है। धन्य धन्य ब्रज के वासी, पशु पक्षी इत्यादि बड़े धन्य हैं।
और आगे वर्णन करते हैं, धन्ये अयं यज्ञ धरणी प्रणवीरुदस्व पादिस्पर्शो द्रुमलता कर्दाभ्यस्पृष्टा नद्योऽत्रयः सर्वलोकै और बोले देखो दादा, धन्य अयं अद्य धरणी, आज इस ब्रज की, इस वन की भूमि बड़ी धन्य है जो आपके चरण कमल इस पर विचरण कर रहे हैं। धन्य धन्य अयं अद्य धरणी, ये धरणी, ये धरती बड़ी धन्य है। और धरती तो धन्य है ही, इस पर जो घास लता इत्यादि है वो भी बड़े धन्य हैं जिस पर आपके चरण पड़ रहे हैं। और ये जो लताएं इत्यादि है ना, ये बड़ी धन्य है जो आप अपने हाथों से नखों से उनको स्पर्श कर रहे हैं, धन्य है। और नहीं, धन्यो अत्र अयं खगमृगा, और धन्य है ये नदियां हैं, और धन्य है ये पर्वत इत्यादि, धन्य ये खग पक्षी इत्यादि, खग पशु इत्यादि जो इनकी ओर सदैव हो गई। बड़ी प्रेम दृष्टि से, बड़ी दया दृष्टि से इनकी ओर आप देख रहे हैं, इन पर आप बड़ी दया दृष्टि डाल रहे हैं, ये धन्य है। यहाँ के पशु पक्षी और बंद तालाब सरोवर नदियाँ पर्वत इत्यादि ये सब धन्य सदैव की जो आप बड़ी दया के साथ इनका अवलोकन कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको निहार रहे हैं, प्रेम भरी दृष्टि, दया भरी दृष्टि को ऊपर डाल रहे हैं। तो इस तरह से भगवान गोचारण कर रहे हैं और वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और बलदाऊ दादा के लिए काफी बड़ा बहुत उनको खूब आदर दे रहे हैं कि देखो ये सब तुम्हारा ही स्वागत कर रहे हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण का भी तो मेरे स्वागत, और वो सारा श्रेय बलराम जी को दे रहे हैं, ये सब स्वागत आपके लिए कर रहे हैं। कि बलराम जी भी शामिल थोड़ी, वो भी भगवान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं वृंदावनं श्रीमद् कृष्ण प्रीतमानसु देवी संसारिं तत्रे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार सुंदर वृंदावन को देख करके, सुंदर वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए और वे अपने सखा वालों के साथ गोवर्धन की तराई में ना गंगा जी तराई में गैयाओं को चराते हुए बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से भगवान नित्य प्रति गैया चराते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए वन में चले जाते थे तो सारे दिन गोपियां बहुत दुखी रहती थी। श्याम सुंदर के दर्शन के बिना गोपियों का एक एक क्षण, एक एक युक्ति समान बीतता था, नहीं रहा जाता हमसे। ऐसा लगता दिन कितना बड़ा हो गया, युगों के बराबर दिन हो गया। अब शाम जल्दी, शाम कब हो जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर गैया चरा करके वन से लौटे और ये सुंदर छवि की दर्शन अपने नेत्रों से जी भर के कर। सारे दिन गोपियां यही सोचती रहती थी और उसे दिन नहीं करता था। अपने घर के काम धंधे जल्दी करके और सभी गोपियां एक साथ बैठ जाती थी और भगवान की लीला रूप गुण लीलाओं का वर्णन करती रहती थी। क्योंकि भगवान की रूप गुण लीला ऐसी है, भगवान से अभिन्न है। भगवान का जहाँ रूप गुण लीला का गुणगान हो रहा हो वह साक्षात भगवान ही मौजूद होते हैं। मद भक्त जी तत्तिष्ठामि नारद, जहाँ मद भक्त, जहाँ भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त गुणगान करते हैं और शुद्ध वैष्णव भक्त यहाँ श्रवण करते हैं और निश्चित रूप से कहीं आकर के सुनते हैं, विराजमान हो जाते हैं। भगवान का वचन है, मद भक्त तत्तिष्ठामि नारद। तो गोपियाँ आपस में बैठ जाती थी और हमेशा
भगवान का गुणगान करती रहती थी। और उसे समय नहीं कहा जाता कि सखी नंदनंदन शाम तक आएंगे, शाम तक बहुत दूर है, पर हमसे रहा नहीं जाता है उनके दर्शन किए बिना। सखी कोई ऐसा उपाय करो जो नंदनंदन श्याम सुंदर के दर्शन बदली जाके करें हम। कुछ गोपियां बोली जानती हो सासू काटे है ना, स्वामी मन में दर्शन कर ले, वैसे सब हमारे घर वालों सब करते हैं, और जब पढ़ रहे तो सासू वाले बहुत डांटे नहीं, कहीं कहाँ गए तुम? बोली उसका उपाय है। क्या उपाय है? अरे अपने अपने घर से दही के मटके उठाओ और दही बेचने के बहाने बगल में चलेगी, है ना, जहां नंदनंदन श्याम सुंदर है ना बस वही चलेगी दही बेचने के बहाने। हमारी सासू को घर पे ये थोड़ी पता कि मन में कहा नहीं, उन्हें पता हो गया तो मथुरा गई भी दही बेचने। चलो सखी वहां जा रे, चलो सखी वहां जा रे, जहां बसे ब्रजराज, माखन देकर हम चले एक पंथ रोका। अब गोपियां बोली अरे सखियों चलो हम वहीं चलते जहाँ ब्रजराज नंदनंदन श्याम सुंदर गैया करा रहे जिस पल में, वहीं चलते दही बेचने के बहाने। तो एक पंथ दो काज है ना, दही को दही बेचने चलेगी और नंदनंदन श्याम सुंदर के खुद जी भर के दर्शन करेंगी। तो आप सब लोग गोपियों के साथ दही बेचोगे? मटकी है कि नहीं? कोई बात नहीं, मन का मटका रख लेना अपने सर। ऐसा समझो बस मटकी हमारे सर पर रखी हुई है और दही लेकर के हम बस उस स्थान पर बेचने के लिए जा रही हैं जहां नंदनंदन श्याम सुंदर गैया चढ़ा गई। सुखदेव गोस्वामी कहते, जीव गोस्वामी कहते ना, जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में कि गोपियां इतनी भगवान के प्रेम में इतनी बेसुध हो गई, अपने शरीर की शुद्ध को भूल गई कि कुछ गोपियों ने तो अपने मटकों माखन भर लिया और कुछ गोपियों ने खाली मटका ही रख लिया, पता नहीं माखन तो समझा माखन हो गई। ऐसे उन्हें शरीर का होश आवाज ही नहीं रहा कृष्ण के प्रेम में। कृष्ण का प्रेम इतना कुछ से ही है, अपने शरीर का होश, अपनी वस्तु का होश, अपने किसी व्यक्ति का होश रहता ही नहीं। खाली मटकी है और मटकी सर पर रख रही, चलो उन्हें ये पता कि इसमें माखन है, और कुछ गोपियों को मटकी भर ली माखन से, कुछ ने गोरस से, और जा रही है आवाज लगा ले लो माखन बहुत मीठ है माखन, लगना बस धन्यवाद कभी आ जाती है। अब गोपी आवाज लगा रहे हैं, आप सब लोग गाइए हमारे पीछे, ठीक है? ले लो बिहारी नंदलाल रे, दैया मेरा ले लो, आप ही कहो, ले लो बिहारी नंदलाल रे, दैया मेरा ले लो, ले लो ले लो बिहारी नंदलाल रे, दैया मेरा ले लो। गलियन गलियन बेगत डोरू, गलियन गलियन बेगत डोरू, ये तो श्याम बड़ई चित खोए, दैया मेरा
हमारी मट्टी में बहुत सुंदर ताजा ताजा माखन है, आ जाओ और हमारे दही का तोड़ तोड़ कर दो। प्रेम से भाव से पुकारो, ले लो पिया दही ना रे पाले, नैया रे बाले लो, ले लो कोई कोई मटकी में दहिया जमायो, दहिया जमायो, दहिया जमायो, दहिया कोई कोई मटकी में दहिया जमायो, पानी मड़ाए
तो गोपियों में ठीक है, अपने ठिकाने लिखो, अपना एड्रेस बता दीजिए। बरसाने इस तरह से सखाओं के साथ में गैया चलाते थे, नाना प्रकार की लीलाएं करते थे भगवान, अनेकों प्रकार के खेल करते थे। गोपियां भी जाती थी वहां दही बेचने के बहाने, तो भगवान उनके साथ भी खूब हंसी मस्करी खूब किया करते थे। भगवान गोपियों को खूब प्रसन्न किया करते थे, सखाओं को खूब प्रसन्न किया करते थे। और जब गैया चरा करके भगवान श्री कृष्ण वापस शाम को घर आते थे, ब्रज में बांसुरी को बजाते हुए आते थे कन्हैया। जैसे ही बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पहुंचती तो गोपियां बस श्याम सुंदर गैया चरा करके वापस आ रहे। कुछ गोपियां अपने अटारियों पर चढ़ जाती थी, कुछ गोपियां बाहर अपने महलों पर दरवाजे पर बैठ जाती, कुछ झरोकों से, जो नई बहू होती नई गोपियां, वो खिड़की के झरोकों से देखती थी। भगवान की सुंदर छवि को खूब बड़े प्रेम से निहारती थी गोपियां। इस तरह से भगवान का नित्य रोजाना बस गौछाड़ रहता था और नित्य रोजाना भगवान की नई नई लीलाएं रहती थी। भगवान की लीलाएं प्रतिदिन नई नई लीलाएं हुआ करती थी और भगवान की आज भी लीलाएं नई ही है। इस लीला को कितनी ही बात सुनो, कैसी लगेगी वो? नई है, मानो अभी हुई है क्या? क्योंकि भगवान की लीलाएं दिव्य होती है, साधारण नहीं होती। किस तरह से भगवान की सुंदर गौचारण लीलाएं हैं, सुना हो गया, तो यही हम ज्ञान देंगे। और कल बहुत सुंदर कथा आएगी, काली नाग का दमन, और अगर हो सका तो बेड़ू गीत भी आएगा, बेड़ू गीत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लीला है भगवान की, बड़ी सुंदर लीला है। ब्रज की लीला में कहना ही क्या है। पर आप लोग थोड़ा पता नहीं कम आ रहे हो क्या? कल तो काफी लोग थे। अच्छा, कल संडे था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी छुट्टी निकालो भगवान की कथा के लिए, क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण करना ही, भगवान की कथा सुनने से ही भगवान की भक्ति बढ़ती है। श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम प्रत्यंतस्तु अभद्राणि गदनोति सुस्ता। भगवान श्री कृष्ण की इतनी पुण्य पावन लीलाएं कथाएं हैं, इतनी पवित्र हैं कि जो कहता है वो भी पवित्र हो जाता है, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। सुनना भी पवित्र करती है और सुनाना भी भगवान की लीला पवित्र करती है। सुंदर भगवान कथाएं। और यहाँ तक कहा है जो
भगवान की लीलाओं को कहते हैं, जो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। और विधमोती को अपने भक्तों के हृदय में आकर के और उनके हृदय को एकदम सब कचरे को विधमोती इतना सफाई से धोते हैं कि सारा कचरा उसका निकल जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो कन्हैया का प्रेम हमको प्राप्त होता है। और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मानव जीवन की परम सफलता, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है ना, क्या है? कृष्ण प्रेम। क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और तो संसार के सब बेकार की चीजें आगे कल वर्णन आएगा, कल वर्णन आएगा कि संसार की चीजों और शुद्ध भक्ति क्या है, कल वर्णन आएगा। जो नाग पत्नियां ही बताएंगी, बहुत सुंदर कथा है कल आप सब लोग का ना। तो आज कथा को ही प्राप्त देते हैं आपकी होगी नागवत की। निताई गौर वंदे